नमस्कार। जैसा कि आज सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में आज का जो सत्र होगा वो मनोज कुमार राज जी को समर्पित है। हमारे विद्यालय के आचार्य मनोज कुमार राज जी का आज विषय है। आप सभी के बीच वो अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे। मनोज कुमार राज जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं मनोज कुमार राज, सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर महाराजगंज से आप सभी का इस आभासी सीबीएसई इन हाउस प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा विषय है प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। फर्स्ट, हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ is a state of well-being in which the individual realizes his or her realizing his or her own ability can cope with the normal on ability a stage of life, can work productively and fruitful, and is able to make contribution to his or her community. मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है और जीवन के समान तनावों का सामना कर सकता है, उत्पाद और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। एंड मेंटल हेल्थ included our emotion, psychological and social value. It affects how we think, feel and act. It also helps determine how we'll handle a stress, relate to other and make choice. Mental health is important at every stage of life, from childhood, adultness to adulthood. मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि हम तनाव को कैसे संभालें। किशोरावस्था से लेकर के वयस्कावस्था तक जीवन के हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। What is है कि why it is need for a student? स्टूडेंट के लिए क्यों ये आवश्यक है? छात्र के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? There is a clear connection between mental health and academic performance, helping a student make the most of their education in their own goal. A student struggle with depression or other mental illness have a harder time, feeling demotivated, learning, concerning, taking, etc. But with time and proper treatment, mental health challenges can be addressed and a student can reach their academic potential.
मानसिक स्वास्थ्य और एकेडमिक प्रदर्शन के बीच में एक स्पष्ट संबंध है। छात्रों को उसकी शिक्षा का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है। हर किसी का लक्ष्य होता है कि अच्छे से अच्छा हम अचीवमेंट करें, अच्छा से अच्छा हम अपने आप को परफॉर्मेंस करें। किसी अगर बीमारी से कोई अगर छात्र, कोई स्टूडेंट अगर जूझ रहा है तो उसे हमें प्रेरित करना चाहिए, सीखने में ध्यान केंद्रित करने के प्रशिक्षण करने आदि में कठिन समस्या लगता है, लेकिन समय पर और उचित उपचार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और छात्र अपनी शैक्षणिक क्षमता का पहुंच सकता है। अगर समय रहते छात्रों को हम लोग अगर अच्छे ढंग से उसको पहचान ले कि कौन छात्र किस बीमारी से जूझ रहा है, इसकी मानसिक तनाव क्या है, मानसिक बीमारी क्या है, क्या परेशानी है, अगर उसे समस्या समाधान हम लोग कर दें तो वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। इसको टू प्रमोट मेंटल हेल्थ फॉर स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या प्रमोट कर सकते हैं? फर्स्ट, बर्डन ऑफ सिलेबस। बर्डन ऑफ सिलेबस देखते हैं कि हम लोग के छात्रों को देखते हैं सिलेबस के दिन प्रतिदिन सिलेबस ज्यादा वास्ट होते जाता है, ज्यादा बढ़ते जाता है, ज्यादा बोझ बढ़ते जाता है, जिसके कारण छात्र जो है ज्यादा परेशानी रहता है। इस बोझ को कम करने के लिए हम लोग शैक्षणिक बोझ को, सिलेबस को, बर्डन को कम करने के लिए हम लोग सीबीएसई के द्वारा सेमेस्टर वाइज चलाया जाता है, टर्म वाइज चलाया जाता है। विद्यालय में हम सभी सेमेस्टर एग्जाम लेते हैं, सेमेस्टर को भी डिवाइड कर देते हैं, यूनिट एग्जाम कर लेते हैं। इसके द्वारा हम लोग सिलेबस कम कर सकते, इस बर्डन को, सिलेबस के बर्डन को कम सकते हैं। यानी कि किसी सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग उसको बर्डन को, सिलेबस के बर्डन पे कम किया जा सकता है। सेकेंड, जेंडर बेस। कुछ छात्रों में ये रहता है कि ये फीमेल है या फीमेल है, मेल की प्रधानता ज्यादा होता है, फीमेल की प्रधानता कम होता है। कुछ जाति धर्म के आधार पर किस जाति के वर्ग हैं, उच्च जाति के हैं तो उनकी ज्यादा जो है से वैल्यू है, हम नीच जाति के हैं तो कम वैल्यू है। इस उच्च जाति के साथ निम्न जाति को नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठने देंगे। ये सब का भेदभाव हम लोग के साथ नहीं, छात्रों के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस बेसिस पर भी हम लोग, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी व्यवसाय का, किसी पंथ का हो, इसमें हम कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड, फिजिकल इलनेस। यदि कोई छात्र शारीरिक रूप से बीमार है, अक्षम है और कक्षा के दौरान अपने आप को हीन महसूस करता है, ये सोचता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम फिजिकली चैलेंजेस हैं, हम जो चैलेंजेस पीपल नहीं है फिजिकली, उसके योग्य हम नहीं है, तो उनको बेहतर प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए हम लोग उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। प्रोत्साहन कर करके अच्छा उसको हम लोग स्ट्रेस को, मेंटली स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और प्रोत्साहन उसको दे सकते हैं। फोर्थ, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। हम परीक्षा के लिए छात्रों के मनोबल को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं कि परीक्षा जीत बनाम हार का या न्याय अन्याय का नहीं है, अपनी क्षमताओं की परीक्षा का एक माध्यम। हम इसमें सुधार कर सकते हैं। आज हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए, अच्छा एग्जाम नहीं किए, कई कारण हो सकता है एग्जाम अच्छे नहीं जाने, अगले एग्जामिनेशन में हम और अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम सुधार सकते हैं। इसमें छात्रों को ये नहीं कि हाँ सर हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये न्याय है या अन्याय है, इसकी भावना नहीं होनी चाहिए। ये एक क्षमता का एक परीक्षण है, हर एक विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार प्रदर्शन करता है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। फिर सोशल स्टेटस। सामाजिक स्थिति में जैसे कोई पद पर जाति श्रेष्ठ, छात्रों को विशेषाधिकार प्राप्त,
कि कुछ विशेष विशेष अधिकार रखते हैं छात्र, हम हमेशा सभी छात्रों को समान ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई बच्चे जो है से ये पहुंच वाले ज्यादा हैं तो इसकी जो है क्लास में कुछ अलग है, और हम लोग जो है से पहुंच नहीं है तो इसकी हम लोग को वहाँ उसकी वैल्यू हमको नहीं है। तो इस ढंग से हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं कि समान रूप से हम लोग बिहेव कर सकते हैं। 6, एक्सक्लूसिव यूज एक्सेसिव यूज फॉर मोबाइल्स। आज देखते हैं क्या कि ये कोरोना काल में हम लोग को एक ऑनलाइन क्लासेस ये बहुत बड़ा एक माध्यम है। इसमें बच्चे के पेरेंट्स मोबाइल बच्चे को अपने पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं, लेकिन इसका मिसयूज बच्चे मिसयूज करते हैं। आवश्यकता से अधिक जो है से जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ करके और तरह तरह के जो है से अपना गेम्स वगैरह खेलना स्टार्ट करते हैं। जो चीज उनको आवश्यकता है वो आवश्यकता चीज को नहीं देख करके अननेसेसरी जो है से वो गेम वगैरह एक खेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके बच्चों को ध्यान को भटक जाता है, बच्चों को जो एम है वो एम को अचीव नहीं कर पाता है। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मिसयूज नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट, एडिकेट ऑफ इंटरनेट। हमें इंटरनेट के सीमित उपयोग के लिए उपकरणों को जैसे चाइल्ड लॉक, डेटा प्रतिबंध सुविधाओं का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे ज्यादा जो है से नहीं उपयोग करें, जो आवश्यकता है उसी को उपयोग करें, दूसरी चीज नहीं देखें। तो उसके लिए हम लोग चाइल्ड लॉक लगा देंगे कि बच्चा जो हम दिखाना चाहते हैं, जो चीज यूज करना चाहते हैं वही बच्चा देखे, दूसरा फाइल खोलना चाहे तो दूसरा चीज यूज नहीं कर सके। तो ये सब हम लोग प्रतिबंध लगा करके और हम लोग के बच्चों को प्रमोट मेंटल हेल्थ के रूप में कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसकी आवश्यकता टीचर्स के लिए भी है। क्या है टीचर्स के लिए? टीचर मेंटल हेल्थ इशू आर important because they do not only have the determinant influence on teachers themselves but also directly affected classroom outcoming on a study into this show that 77% of teachers felt poor mental health was having a damaging effect on people's mental health, and 85% said that it adversely affected the quality of lesson planning. शिक्षण शिक्षण मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल स्वयं शिक्षकों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं बल्कि कक्षा के परिणामों को भी सीधे प्रभावित करते हैं। इसमें एक अध्ययन से पता चला है कि 77% शिक्षकों ने महसूस किया है कि अस्वस्थ मानसिक कारण के कारण विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से क्लासरूम में इफेक्टिव क्लास नहीं कर पाते। मेंटली रूप से डिस्टरबेंस के कारण, स्ट्रेस के कारण जो बच्चे को देना चाहिए, वो बच्चे को जो पढ़ाना चाहिए, जितनी इफेक्टिवली पढ़ाना चाहिए वो नहीं कर पाते। और 85% ने कहा है कि इसके पाठ योजना की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग के कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि लेसन प्लानिंग बनाइए, लेसन प्लानिंग बनाइए। विदाउट लेसन प्लानिंग ये देखा गया है कि 85% जो है से अच्छे ढंग से बच्चे को कक्षा में प्रभावित नहीं कर पाते हैं बिना लेसन प्लानिंग के। अब इसको प्रमोट के लिए टीचर्स की भी आवश्यकता है। तो प्रमोट मेंटल हेल्थ फॉर टीचर्स क्या भाई? A teacher should be follow his lesson plan for teaching. एक शिक्षक को शिक्षण के लिए अपनी पाठ्य योजना का पालन बहुत आवश्यकता है। बिना लेसन प्लान के कक्ष में जाते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं तो इतनी इफेक्टिव नहीं होता है जितनी लेसन प्लान में हमें क्या पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन देना है, किससे क्वेश्चन पूछना है, ये सारा चीज पहले ही प्रिपेयर्ड होता है और उसी आधार पर हम लोग लेसन प्लान के आधार पर कक्ष में हम लोग क्लास को कंडक्ट करते हैं, जिससे हम लोग के अच्छे से अच्छा क्लास जो है बच्चे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड, ए टीचर शुड always work upon a narrow thinking such a my personality is not good, my religious views are not accepting, my caste
रेस एंड डाउनवर्ड etc। एक शिक्षक को हमेशा सोची छोटा सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरा जैसा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के अनुसार बिहेव करना चाहिए। किस धर्म से कौन तरह बिलोंग्स करता है इस पर विचार नहीं देना चाहिए। सभी के लिए समान भावना होना चाहिए। कौन जाति, कौन उच्च जाति है, कौन नीच जाति है, कौन दलित है, ऐसा नहीं कि भाई हम कोई उच्च जाति का है, ये निम्न जाति के है, उच्च जाति के साथ हम निम्न जाति के कैसे बैठेंगे, बच्चे उच्च जाति के हैं तो उच्च जाति के बच्चे के साथ निम्न जाति के बच्चे को कैसे बैठाएंगे। तो इस तरह की भावनाओं को नहीं रखना चाहिए। थर्ड, आई एम नॉट रिसीविंग पावर अटेंड ड्यू टू माई सोशल स्टेटस। मेरी सामाजिक स्थिति के कारण मुझे उचित ध्यान नहीं मिल रहा। ये भी एक सामाजिक स्थिति एक बहुत बड़ी कारण होता है। नेक्स्ट, माई सैलरी इज नॉट इनफ बट सम अदर हैव मोर सैलरी रेदर देन मी। ये सोच कि मेरी सैलरी कम है, अगला की सैलरी बहुत ज्यादा है, जबकि अगला कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं और हमसे ज्यादा पाते हैं। ये हम लोग में मेंटलिटी रूप से एक लोगों में मेंटलिटी साइकोलॉजिकल आता है कि भाई फलाने एक आचार्य हैं, फलाने टीचर हैं, कक्षा में तो कुछ नहीं करते हैं, विद्यालय में आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं और हमसे ज्यादा सैलरी पाते हैं। तो एक मेंटली स्ट्रेस होने का बहुत बड़ा कारण है। इस ढंग से भावना नहीं होना चाहिए। सभी अपने एबिलिटी, अपने गुण, अपना योगदान के आधार पर वहां पहुंचते हैं, इसलिए इस ढंग की भावना नहीं रखनी चाहिए। ए टीचर शुड इन्वॉल्व ओनली एकेडमिक वर्क नॉट ए नॉन एकेडमिक वर्क। एक शिक्षक को केवल शैक्षणिक कार्य में ही शामिल होना चाहिए, न कि गैर शैक्षणिक कार्यों में। जैसे एक टीचर हैं, उन टीचर के काम होता है एकेडमिक कक्षा कक्ष में अपना आप कितनी इफेक्टिव कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं कि आए और क्या भाई नॉन एकेडमिक क्लर्क क्या कर रहा है, क्लर्क के काम हम करने लगे, माली क्या कर रहा है, आज फूल लगाया है कि नहीं लगाया, माली नहीं है तो चलो हम ही उसको फूल लगा देते हैं, अरे माली नहीं है तो यहाँ साफ नहीं किया तो चलो हम ही साफ कर देते हैं और दिन भर किसी ढंग से काम में अपना समय गुजार देते हैं। तो एक शिक्षक को अपनी एकेडमिक पर ध्यान देना चाहिए, न कि नॉन एकेडमिक वर्क पे अननेसेसरी पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट एंड कॉलेजेस आर सरप्राइजिंग मी इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर वर्क कल्चर etc। प्रबंधन और सहकर्मी विचार, कार्य संस्कृति आदि के संबंध से मुझे दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक मैनेजमेंट जो अधिकारी हैं उनमें किसी न किसी कारण मुझे दबा रहे हैं, उन्हें क्रेस कर रहे हैं, बार बार मुझे प्रतापित कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस ढंग से जो है से भावना नहीं होनी चाहिए और इस भावना से उचित सभी का अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्यभार होता है, वो उसी के आधार पर अपना वर्क करना चाहिए। ये सोशल के एक टीचर्स के लिए, एक सोशल के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। Nowadays, there are many people who experiences an exclusive motivation, stress, and mental disorder, postponing the visit of doctor and ignoring the symptom have the drastic consecutive for an individual. Therefore, effective people's interaction should be evolved in order to enhance mental health of society। आजकल बहुत से लोग हैं जो चिंता, अत्यधिक भावनात्मक तनाव, मानसिक विकारों का सामना करते हैं। डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं तो वहां जाएंगे तो न जाने डॉक्टर हमें क्या कह देंगे, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, डॉक्टर अननेसेसरी बतला देंगे। इस बात को अनदेखी कर देते हैं, जिससे व्यक्ति के लिए विशेष परिणाम भोगना पड़ता है। इसके लिए समाज के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा के लिए प्रभाविक सामाजिक हस्तक्षेप को विस्तृत किया जाना चाहिए। जैसे कोई अगर मेंटल रूप से अगर चल रहा है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो जो है से ये मेंटल है, इसे क्या करना है। लेकिन बाद में पता चलता है क्या कि वही मेंटल डिसऑर्डर किसी को पत्थर उठाया, किसी को जो है से सर पर दे मारा। अब उसे होता है क्या कि आदमी को जिसके सर पर लगा वो जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो सामाजिक रूप से ये होना चाहिए कि ऐसे डिसऑर्डर
जो मेंटली रूप से डिसऑर्डर हैं उनको एक अस्पताल हॉस्पिटल में प्रॉपर रूप से इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। मेंटल हेल्थ फॉर सोसाइटी, समाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। ए सोसाइटी शुड बी करप्शन फ्री फॉर द डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोशल इशू। एक समाज को विकास, शिक्षा और सामाजिक मुद्दे के भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ए सोशल सोसाइटी हैज some moral value such a honest, kindness, love for the betterment. Society is the school for this moral value. एक समाज में कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जैसे ईमानदारी, दया, प्रेम के लिए भाईचारा। समाज इन नैतिक मूल्यों का पाठशाला है। A society should be free from war issue because it restricted the progress and learning, it create the atmosphere of war. एक समाज को झगड़े झंझट से मुक्त होना चाहिए क्योंकि यह प्रगति और सीखने की प्रतिबंध करता है। अगर किसी बार बार किसी अगल बगल से झगड़ा करते रहना, दो झगड़े करते हैं, सामाजिक रूप से इफेक्ट पड़ता है। तो इसे एक प्रतिबंध होना चाहिए ताकि एक भय का वातावरण नहीं बन सके, एक खुले रूप से वातावरण बन सके। ए सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम नेचर डिजास्टर इशू। फॉर सच सिचुएशन फंड अ प्लान। अगर किसी ढंग से अनफॉर्चुनेटली नेचुरल फिनोमेना के कारण अगर कोई दुर्घटनाएं होती है तो ऐसे में समाज को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए समाज को एक धन योजना, राहत, मदद के लिए तैयार होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑलवेज प्रेफर ए पॉलिसी ऑफ वेलफेयर एंड सिविलाइजेशन। सरकार को हमेशा नागरिकों के कल्याण की नीति को प्राथमिकता देना चाहिए। इस सोसाइटी के लिए हम लोग के वर्क होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007 was passed on 7 April 2017 and come into force from July 7, 2018. The law was described in its opening paragraph as an act of provided for the mental illness and to prefer, promote and fulfill the right of such person during delivery of mental health care and service. This act surpassed the previously existing the Mental Health Act 1987 that was passed on 22 July 1987. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में 7 अप्रैल को पारित किया गया था और 7 जुलाई 2018 को लागू हुआ था। कानून को इसमें शुरुआती पैराग्राफ में मानसिक बीमार वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और उसकी रक्षा के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवा के विवरण के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और पूरा करना। इस अधिनियम ने पहले से मौजूद मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया जो 22 मई 1987 को पारित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP in 1982, keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and the absolute inadequacy of mental health care
infrastructure in the country of date with it. District mental health program was added to the program in 1996. The program was reestablished in 2003 to include two schemes: motorization of a state mental hospital and upgradation of psychological wings of mental carriage general hospital. Manpower development scheme before part of the program in 2009. भारत सरकार ने समुदाय के मानसिक बीमारियों की भारी बोझ और इसके निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को पूर्ण अपर्याप्त को ध्यान में रखते हुए 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP शुरू किया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 1996 में कार्यक्रम को जोड़ा गया। 2003 में कार्यक्रम को दो योजनाओं को शामिल करने के लिए फिर से राजनीतिक बनाई गई, अर्थात राजकीय मानसिक अस्पतालों को आधुनिकीकरण करना और मेडिकल कॉलेज जनरल हॉस्पिटल के मनोरोग विंगों का उत्थान जनशक्ति विकास योजना 2009 के कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। इसमें रोल स्कूल और टीचर दोनों का होना चाहिए। रोल ऑफ स्कूल के क्या होनी चाहिए? A school should try identify mental health symptom, also keep a track on the academic progress of every student. शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक छात्र को शैक्षणिक का प्रगति पर नजर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी बच्चे अगर मेंटली रूप से अगर डिसऑर्डर हैं, मेंटली रूप से बिहेव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं, तो टीचर्स को उसमें ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आखिर इसकी क्या परेशानी है, मानसिक रूप से क्या परेशानी है, और उसकी शैक्षणिक प्रगति को एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये प्रोग्रेस में जा रहा है या बच्चा जो है से डाउनफॉल हो रहा है। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। सेकेंड, इफ एनी कैट्स showing even the slightness seen and or any abnormal changes in the behavior, teachers can take to child in person. Teachers should but build a relationship of trust with the student so that they can open with and share what's both them. यदि कोई बच्चा जरा भी लक्षण दिख रहा है, यदि कोई बच्चा में जरा सा भी लक्षण दिख रहा है और व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन आ रहा है, तो शिक्षक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। उसे डायरेक्टली रूप से बात करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी हो रहा है। शिक्षकों को छात्रों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाना चाहिए। उस बच्चे के साथ एक विश्वास के रिश्ता बनाएंगे, तुम ट्रस्ट करो हम पर, क्या परेशानी है, तुम इस समस्या का समाधान करेंगे, ताकि वो लिख सके और उन्हें परेशान करने बच्चे, अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है और मेंटली रूप से उसको परेशानी हो रही है, कोई बच्चा उसे परेशान कर रहा है और नहीं बोल पा रहा है, तो टीचर को एक उसके विश्वास के साथ एक उसके ट्रस्ट रखना चाहिए, उसको विश्वास कायम करना चाहिए कि ताकि वो बता सके कि मेरी मेंटली रूप से क्या परेशानी है, कौन बच्चा हमें परेशान कर रहा है, मानसिक तनाव क्या है। आफ्टर टेकिंग to the child can escalate the problem to the principal and take to parents about sense. Also, teacher can communicate with parents and make them aware of fact that emotion pain is just like physical pain and it is okay to take the child
to a therapist. In some cases, teacher can adopt emotion, teaching a stressness for a student with mental illness. बच्चों से बात करने के बाद शिक्षक समस्या को प्रधानाचार्य तक पहुंचा सकते हैं और उसके बारे में माता पिता से बात कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक माता पिता के साथ संवाद कर सकते हैं और उन्हें इस तथ्य से अवगत करा सकते हैं कि भावनात्मक दर्द शारीरिक दर्द की तरह ही होता है और बच्चों को चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास ले जाकर ठीक कराने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में शिक्षक मानसिक बीमारी वाले छात्रों के लिए नवीन शिक्षण रणनीति अपना सकते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे फिजिकल चैलेंजेस बच्चे हैं जिसे टीचर्स उसको अपने आप अपने स्तर से हैंडल कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। इसमें स्कूल का भी रोल होना चाहिए। स्कूल शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग वर्कशॉप for newly appointed teacher wherein they can invite child psychologists who can train teacher about child psychology type of mental disorder in children sign and symptom to identify and healing measurement to take teachers should be trained to deal with children suffering from any disorder without telling the other children cut cast him or her. विद्यालय को नवीन नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। जो टीचर्स नए नए हैं, नया टीचर्स हैं, उनके लिए कार्य वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए जिसमें बाल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को आमंत्रित करें जो यह बता सके कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षकों को क्या जानना चाहिए ताकि वो शिक्षक को ट्रेनिंग दे सके कि बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में उसे क्या जानना चाहिए, किस ढंग से बिहेव, अगर चेंजेज आता है तो किस ढंग से हमें बिहेव करना चाहिए। स्कूल शिक्षा बाल मनोविज्ञान बच्चों के मानसिक विकारों के प्रकार, संकेत, लक्षण, उपचार के उपायों के बारे में प्रशिक्षित कर सके। शिक्षकों को किसी भी प्रकार के पीड़ित बच्चों की निपटने की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा मेंटली रूप से डिसऑर्डर है तो वो शिक्षक को एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को पहचान सके कि ये बच्चा किस बीमारी से, एक इसकी क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, क्या इसे हमको उपचार करना चाहिए। नए नए अपॉइंटमेंट टीचर को, ये मैनेजमेंट को, स्कूल को ये व्यवस्था करनी चाहिए। A school should organize a screening of documentary and short film that take about mental health and how can a student come out in open to discuss about it fully. विद्यालय को डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग आयोजित करनी चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। ऐसे फिल्म जो मानसिक रूप से बीमार बच्चे को, मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे को ये पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में उसकी चर्चा होनी चाहिए और छात्रों की इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि ये छात्र अपने सहपाठी को टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, अपने माता पिता के साथ ये अपना इस बात को शेयर कर सके। स्कूल कैन अपॉइंट a school therapist who can help a student to clear up neither stress and any other problem they are dealing with. स्कूल एक थेरेपी नियुक्त कर सकता है जो छात्रों के तनाव, साथियों के दबाव और किसी भी अन्य समस्या के निपटने में मदद कर सकता है।
माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी हैं और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह
महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। हम लोग ने अभी देखा कि किस ढंग से एक मेंटल मानसिक एबिलिटी नहीं रखने के कारण एक छोटी सी बच्ची 2 चोटी करती, यानी कि मेंटली रूप से किसी न किसी ढंग से डिसऑर्डर है, लेकिन एक अपने अच्छे प्रोत्साहन की वजह से, गायन की वजह से उसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। एंड लास्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ? मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? Mental health refer to how people think, feel, and as they face life situation. Our mental health affects how we handle a stress, relate to one another, and make decisions. And mental health influence the way individually look at themselves, their lives, and health is important at every stage of life. मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि लोग जीवन की परिस्थितियों का सामना करते समय कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है कि हम तनाव को कैसे संभालते हैं, एक दूसरे से संबंधित है और निर्णय लेते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्तियों खुद को, अपने जीवन और दूसरों को अपने जीवन में देखने के तरीकों को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।